Singham Universe, search for excellence. हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंघम यूनिवर्स। जैसा कि कल हमने मल्टीप्लिकेशन में फास्ट कैलकुलेशन सीखा था 2 और 3 डिजिट का एक सिंगल लाइन में कैसे मल्टीप्लिकेशन निकाला जाए, वैसे ही आज हम सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें पता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ों को सीखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर कैसे निकालते हैं एक लाइन में। जैसा कि एक फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम अपने ट्रिक में यूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकेंड टर्म और ये होगा हमारा थर्ड टर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं 46, इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो और इनका नाम दे दिया जाए ए और बी। मान लो ये हमारा ए टर्म है, ये हमारा बी टर्म है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, तो 6 इधर आ जाएगा और 3 कैरी। और सेकेंड टर्म 2ab मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी, ए इंटू बी, तो 4 6 जा 24, 24 इंटू 2 48, और यहाँ पर 48 प्लस 3 यानी कि आ जाएगा हमारा 51, यहाँ आ जाएगा 1 5 कैरी रहेगा। नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए का यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 5 21। इस तरह से हमें 46 का स्क्वायर ईजिली आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि टाइम है, लेकिन अगर आप करोगे तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस से हम इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमें दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर 112 लेते हैं। 112 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको भी सेम प्रोसीजर, दो टर्म हम डिवाइड कर देंगे। ये होगा हमारा a और यहाँ पर होगा b, तो फर्स्ट टर्म यानी 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट टर्म 2ab, 11 2 जा 22 इंटू ट्वाइस, तो 22 का ट्वाइस 44 कैरी आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट a का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121। अब 121 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 125। इस तरह से हम 112 का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं 12544। चलिए, ये तो थी रैंडम सी बात कि मतलब कोई सा भी नंबर लिया जाए उसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। अगर एक स्पेशल केस होता है कि हमारे नंबर्स के यूनिट डिजिट 5 हो, तो उसे हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज 75, इसके लास्ट में हमारा 5 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसका तो बहुत ही आसान होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, और ये नंबर जो हमारा बच गया इसमें 1 ऐड करके, मतलब 7 है तो 7 और 8 यानी 7 इंटू 8 फाइंड करेंगे, तो उसे डायरेक्ट लिख देंगे 7 8 जा 56। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 5 के लास्ट के 5 डिजिट वाले का होल स्क्वायर, मतलब 75 का होल स्क्वायर कंप्लीट 5625 होगा। अगर जिसे चेक करना हो तो कुछ ऐसा नंबर जो हमें आसानी से ईजिली पता हो, सपोज 25 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 25 का स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर के लास्ट में देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 2 है, तो 2 का 1 ऐड करेंगे 3, तो 2 3 जा 6। 25 का स्क्वायर हम सबको पता है कि 625 होता है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 5 है तो हम डायरेक्ट उसको फाइंड किया जा सकता है अलग मेथड से। नाउ अब हम अगला स्टेप चलेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं। स्क्वायर तो अब हमने देख लिया, अब बारी है स्क्वायर रूट्स की। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स के लिए हम नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक हमने स्क्वायर लिख लिया। अब इसके पास हम एक चीज़ कंसीडर करेंगे, देखा जाए तो ये लास्ट यूनिट डिजिट को हम सबका कंसीडर करेंगे।
तो यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं हमारे 1 4 9 6 5 एंड 0। 0 यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। सबसे पहले तो हम यहीं से चेक कर लेंगे। एक पैटर्न अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कि 1 4 9 6 5। इधर से देखा जाए तो 1 4 9 6 5। ये पैटर्न याद करने की, ये यहाँ पर 5 पर आके रुकता है और यहाँ से भी अगर चले तो भी 5 पर ही आके रुकता है। यानी कि इनका स्क्वायर का यूनिट डिजिट हम ऐसे 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 इस तरह से हम ये पैटर्न बना करके रखेंगे, जिससे हमें क्लियर हो चीज़ों को कि हम पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, कोई एक नंबर, मान लीजिए कि कोई एक नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 7 2 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अब इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत टफ टास्क है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके यूनिट डिजिट क्या इस लिस्ट में आ रहे हैं। जब इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रूट निकाला नहीं जा सकता, तो उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, उसका इस रूट नहीं निकालेंगे। अब कुछ ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, अंडर रूट 15876। इस तरह से कोई नंबर लेते हैं 15876। तो क्या करेंगे, इसमें हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे। सबसे पहले तो यूनिट प्लेस चेक किया जाएगा। यूनिट प्लेस पर 6 है, यानी इसमें से कोई है 6, तो यूनिट प्लेस पता चल गया। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पर किस किस में 6 आ रहा। एक देखा जाए 4 के स्क्वायर में 6 आए और एक 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा, यानी इसके दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, एक तो 4 के लास्ट में 6 आ रहा था और एक 6 के लास्ट में 6 आ रहा था। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो इसका काम हो गया। अब ये वाले जो डिजिट्स हैं, किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर जो कि इन नंबर से ज़्यादा ना होने पाए। अब वो नंबर्स क्या होंगे, हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। जैसे सपोज़ 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और ज़्यादा किया जा सकता है 11 121, 12 144, 13 169। यानी 13 का स्क्वायर ज़्यादा हो गया तो हम इसमें किसे कंसीडर करेंगे, 12 का। तो 12 का कंसीडर किया, 12 का स्क्वायर 144 इससे कम है और इससे एक ज़्यादा बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 12 इंटू 13, जब 12 इंटू 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 156। अब कंसीडर किया जाए, यानी 12 नंबर ही इसके लिए कंसीडर किया गया, तो दोनों में 12 आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 12 लिखेंगे और यहाँ पर भी 12 लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है माइंड में कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। ये इसके लास्ट में भी 6, मतलब इसका भी स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है, इसका भी स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है, तो उसे कंसीडर करने के लिए हम इस नंबर का हेल्प लेंगे। अगर नीचे वाला ये नंबर हमारा इससे बड़ा है तो बड़ा वाला कंसीडर किया जाएगा, और अगर ये नंबर इससे छोटा है तो छोटा वाला कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में ये नंबर इससे बड़ा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 126 इज़ द राइट आंसर ऑफ 15876 के अंडर रूट का। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अंडर रूट 6241। अब इसको अगर देखा जाए तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो 1 हमारे इस लिस्ट में आ रहे हैं, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले की दो डिजिट छोड़ करके ही हम ऐसे स्लैश मारते हैं। इसके इधर कितने भी नंबर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसी हिसाब से हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखेंगे कि 1 से हमारा यहाँ पर देखा जाए तो 1 के लास्ट में, तो 1 दो नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, एक तो 1 दूसरा 9। तो यानी यहाँ पर क्या क्या आ सकता है,
दो केस हो सकते हैं, 1 आ सकता है और 9 आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बारी है। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि कोई नंबर हो उसका स्क्वायर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सपोज हमने क्या लिया, 7 7 जा 49, इससे कम है। 8 लिया, 8 8 जा 64, ज़्यादा है, तो यानी कि हम 8 को कंसिडर नहीं करेंगे। किसे कंसिडर करने वाले हैं, 7 को। अब 7 इंटू इससे एक ज़्यादा 8, 7 8 जा यानी 7 कंसिडर किया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 7। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया माइंड में कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो उसको हम यहाँ से चेक करेंगे, 7 8 जा 56। अब ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा, ये नंबर बड़ा है, तो जब ये वाला नंबर बड़ा है तो हम इसमें कंसिडर करेंगे बड़े वाले नंबर को, तो हमारा आंसर होगा 79, यानी 6241 का स्क्वायर रूट 79 होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल चेक किया जाए। सपोज़ हमारे पास नंबर है 4096, 4096। अब इसका निकाला जाए स्क्वायर रूट, तो कैसे चेक करेंगे, लास्ट डिजिट में हमारा 6 है, 6 इस लिस्ट में आ रहा है, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 6 किस दो नंबरों का लास्ट डिजिट आता है, तो चेक किया जाए यहाँ पर, एक 4 का और दूसरा 6 का। तो यानी जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा उसके दो नंबर हो सकते हैं, या तो लास्ट में 4 होगा या तो लास्ट में 6 होगा। तो इन्हें डिवाइड कर दिया जाए, दो नंबर को अलग किया जाए और इस 40 को देखें कि किसका स्क्वायर करने से मिल रहा है हमें। 5 5 जा 25, छोटा है। 6 6 जा 36, छोटा है। 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया। तो हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा 6 को। अब 6 ही कंसीडर करेंगे और एक बढ़ा कर लिखेंगे तो 6 इंटू 7। अब देखा जाए, यानी यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। अब 64 है कि 66, इसका आंसर चेक करना होगा, तो उसके लिए हम फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। 6 7 जा 42। अब देखेंगे ये नंबर इससे बड़ा है कि छोटा, तो ये छोटा है, लेस है, तो यानी लेस नंबर के लिए हम लेसर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर 64 होगा। अब हम कह सकते हैं कि 4096 का अंडर रूट निकाला जाए तो 64 आएगा। इस तरह से हम प्रैक्टिस करके इसे हम और फास्ट कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो, अच्छे से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब अगला टारगेट होगा हमारा क्यूब और क्यूब रूट्स का, तो क्यूब रूट पर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो पहले यहाँ पर हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के जैसा ही क्यूब रूट है, तो थोड़ा सा उसी फ्लो में हम क्यूब रूट को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्यूब सीखेंगे। तो देखा जाए, हमने यहाँ पर लिख दिया है क्यूब, सबका क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, इस तरह से 9 क्यूब 729। अब इसको लिखने का पर्पज़ ये है कि हमें यहाँ पर कुछ दिखाना है आप लोगों को। देखा जाए कि किसका क्यूब किसका कैसे होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ों को कंसिडर करना है। पहले तो 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब के लास्ट का यूनिट डिजिट 2 हो रहा है, तो इसका मतलब इनका आपस का रिलेशन है, 2 का 8 के साथ रिलेशन है। 2 का यूनिट डिजिट 8 और 8 का यूनिट डिजिट 2। इसी तरह से सिमिलरली 7 को देखा जाए तो 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है और 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है। बाकी बचे हमारे पास, तो 1 का यूनिट डिजिट 1, 3 का हो गया, 4 का यूनिट डिजिट 4, 5 का 5, 6 का यूनिट डिजिट 6 और 9 का यूनिट डिजिट 9 है। तो इन्हीं दो पर फोकस करना है, बाकी तो सेम सेम होते हैं। तो इस तरह से अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1, क्यूब रूट का सिंबल यहाँ पर हम ऐसे बना कर क्यूब लगाते हैं। 2 6 2 1 4 4 ये नंबर है हमारे पास, और इसका हमको फाइंड करना है क्यूब रूट। तो जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में देखा था, तो यहाँ पर 2 नंबर्स को हम क्या करते थे, स्लैश से अलग कर देते थे। तो क्यूब में हमें पता है, जैसे यहाँ पर क्यूब आता है तो उसको हम 3 डिजिट्स को अलग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब चेक करेंगे कि हमारा ये 4 किसके लिए आता है। तो देखा जाए तो 4 किसके लास्ट में आता है, किसका यूनिट है 4, ये रहा 4 तो 4 का ही होता है।
तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे 4। अब बात आती है यहाँ पर टेंथ प्लेस पर क्या आएगा, तो इसके लिए कंसीडर किया जाए कि टेंथ प्लेस पर क्या आएगा। चेक करते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का 125 होता है और 6 का 216, 7 का क्यूब 343 यानी कि 262 से ज़्यादा हो रहा है। तो आंसर में हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा 6 का क्यूब, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा यूनिट प्लेस पर 6। तो बहुत ही ईजिली हम इतने बड़े नंबर यानी कि 2,62,144 का क्यूब बिल्कुल आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसका हमारा क्यूब रूट है 64। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखा जाए। सपोज़ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं, उसे भी इसी तरह से कर लेंगे आसानी से। और प्रैक्टिस से हम पता कर सकते हैं कि कितने भी बड़े नंबर हो उसको बहुत ही आसानी से उनका क्यूब रूट निकाला जा सकता है। 804357 ये नंबर है। अब इनका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 है। 7 जैसा कि हमने रिलेशन बताया था, 7 किसके साथ है रिलेशन में, 3 के यूनिट डिजिट पर 7 है। तो इसके आंसर के लास्ट में हमारा क्या आएगा 3 आएगा। अब बात है 10th नंबर की, तो इसे स्लैश 3 डिजिट के बाद स्लैश लगाएंगे और देखेंगे 804 ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चेक किया जाए। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 यानी कि 1000 तो इससे ज़्यादा है 804 से। तो हम किसे कंसीडर करेंगे 9 को कंसीडर करेंगे। तो इस नंबर में हमारा आ जाएगा 9। इस तरह से बहुत ही ईजिली इतने बड़े नंबर्स के हमें क्यूब पता चल रहे हैं। ये क्यूब है, इनका क्यूब रूट फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया। एक लास्ट और भी देख लिया जाए ताकि बिल्कुल परफेक्शन आ जानी चाहिए। इसे देखने के बाद, अब इसे करने के बाद हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ कोई सा भी नंबर हो और उसका क्यूब रूट हम फाइंड ना कर सकें। चलो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। 1404928 ये नंबर है। तो इसके लिए देखा जाए लास्ट डिजिट हमारा 8 है। सबसे पहले इसे अलग कर देते हैं। हमें हमेशा स्टार्टिंग करना है 3 डिजिट को अलग कर देना है, बाकी जो बचे डजंट मैटर, हम उसको उसी पैटर्न से करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो लास्ट किसका होता है 8। चेक किया जाए तो 2 के लास्ट में 8 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डिजिट हमारा 2। ओके, तो अब नाउ इसको चेक किया जाए। 1404 किसका क्यूब इससे ज़्यादा ना होने पाए, बिल्कुल इसके क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर तो हमें 9 तक पता है। 10 का 1000 होता है, चलो लिख देते हैं। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब कितना हो गया हमारा 1331 यही होता है। अब 12 का तो इससे बड़ा आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर हम किसे कंसीडर करेंगे 11 को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 11 का क्यूब इसके बिल्कुल क्लोज में आ गया है। तो 11 का क्यूब ये रहा हमारा इस नंबर का क्यूब रूट। फिर से हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, यहाँ पर क्यूब रूट होना चाहिए, तो इसका क्यूब रूट हम इस तरह से, और प्रैक्टिस से हम कितने भी बड़े नंबर्स का क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखा जाए तो सबके साथ हमारा 1 के साथ 1 है, 2 के साथ चेंज हो रहा है, 3 के साथ चेंज हो रहा है, और 8 का चेंज हो रहा है, 7 का चेंज हो रहा है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि 2 के साथ कौन आ रहा है 8, और दूसरी बात 7 के साथ कौन आ रहा है 3, एंड 7 नंबर के साथ है 3, एंड वाइस वर्सा 3 के साथ 7, 7 के साथ 3, ऐसी 8 के साथ 2, 2 के साथ 8। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं, मतलब कि लास्ट में हमें सोचना ना पड़े कि जैसे यहाँ 7 आया तो इसके पास यहाँ पर कौन सी डिजिट आनी चाहिए। अब इन चारों के अलावा अगर बाकी के 6 जो हैं वो तो सेम रहेंगे। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, बाकी इनको हम चेंज करके लर्न कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब क्यूब रूट के बाद अगला नंबर है क्यूब का, तो इसको हम एग्जांपल से चेक करेंगे कि हम क्यूब को कैसे, बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब मतलब ईजिली कैसे फाइंड किया जा सकता है। सपोज़ 23 है, इसका क्यूब हमको फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप्स देखेंगे कि इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो किया हमने। तो फर्स्ट नंबर, जैसे कि हमने इसको मान लिया ए है, ये हमारा बी है, तो सबसे पहले हम बी का क्यूब करेंगे यूनिट प्लेस के लिए। तो 3 का क्यूब
होता है हमारा 27। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट के लिए, सेकेंड प्लेस के लिए इस स्क्वायर करेंगे 3 का और इसको नेक्स्ट नंबर से a से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। नेक्स्ट स्टेप के लिए थर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर और b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। और लास्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर a का क्यूब यानी 2 का क्यूब होता है हमारा 8। इसके बाद एक दूसरे कॉलम में जाएगा, इसके नीचे बस 2 मिडिल टर्म वालों को ही हमें डबल करके लिखना है। अब 18 को डबल करेंगे तो 36 और 12 को डबल करेंगे तो 24। अब इन नंबर्स को ऐड कर दिया जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐड करते समय इनके यूनिट प्लेस को ही हम एक डिजिट को ही चेक कंसीडर करेंगे, बाकी हमारे कैरी में चले जाएंगे। जिन्हें हम राउंड कर रहे हैं ये हमारे कैरी में जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन्हें कैरी में ले जाना है। और बाकी जो राउंड के बाहर है वो हमारे यहाँ पर लिख जाएंगे। जैसे 7 है तो ये आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 2 कैरी जाएगा इसके साथ, तो यहाँ 2 कैरी होगा, तो कैरी थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं। ये 2 कैरी है तो 8 2 10 और 6 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ से कैरी 1 मिल गया और ये दोनों और 3 और 1 कैरी है, तो यानी 4 कैरी और यहाँ पर आएगा। तो देखा जाए तो 4 2 6 7 और 7 4 11, तो 1 कैरी 1 एक आ गया यहाँ पर, और ये 2 और 1 3 कैरी और आ जाएगा यहाँ पर। तो देखा जाए तो 8 और 1 9 9 3 12, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12167 मीन्स कि 12,167। ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इस नंबर का क्यूब बहुत ही ईजिली आसानी से कर सकते हैं। सपोज अब दूसरा एग्जांपल लिया जाए, 23 लिया था। अब हाँ, सबसे पहले तो इसके स्टेप्स देखना पड़ेगा हमें। इसी के बेसिस पर एक स्टेप्स बना लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में b का क्यूब किया था, b का क्यूब किया। सेकेंड स्टेप में b स्क्वायर इंटू a किया, b स्क्वायर इंटू a। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर इंटू b। एंड फोर्थ स्टेप में a का क्यूब किया था, a का क्यूब। ये हम राइट साइड से लिखते चले जाएंगे इस तरह से। और लास्ट में लास्ट स्टेप यानी फाइनल स्टेप जो था, हम इन सबको ऐड कर दिए थे। और ऐड करने का प्रोसीजर यहाँ से हमको पता ही चल गया होगा कि उनके यूनिट डिजिट को हम लेकर के ऐड करेंगे और जो कैरी आएगा उसको आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारा नंबर मिल जाएगा हमको। अब दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी 23 था, अब 32 लेकर के चेक करते हैं। रूल तो आपने लिख लिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सही कर सकते हैं। 32 है, 32 का सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्यूब आएगा। अब स्टेप फॉलो करते हैं फिर से। ये a है, ये b है, तो b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। नेक्स्ट स्टेप b स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। अगला स्टेप हमारा a स्क्वायर b यानी कि a 3 का 9 9 2 जा 18। और नेक्स्ट स्टेप a का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27। जैसा कि हमने अगला, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना है। ऐड करने से पहले एक चीज़ मॉडिफाई कर दिया जाए। हमने एक चीज़ और किया था, ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा जाए कि मिडिल के 2 टर्म्स को डबल करके उसके नीचे लिखना है। डबल द 2 मिडिल टर्म्स, डबल 2 मिडिल टर्म्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमें ऐड करना है इस तरह से। तो डबल करेंगे तो 12 का हमारा आ जाएगा 24, 18 का हो जाएगा 36। अब इसके बाद ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगा। फिर से देखते हैं, अब जो कैरी वाला है इसे सर्कल में हम बंद करते हैं ताकि कोई गलती की चांस ना हो।
और इस तरह से हम ऐड किया जाए। अब 8 और 4 और 2 6, ये हमारा कैरी जाएगा। 2 और 1 3 कैरी यहाँ जाएगा, तो 8 3 11, 11 और 6 17, यहाँ से कैरी 1 आएगा इसके पास, और 3 और 1 4, एक यहाँ पर 4 कैरी बढ़ जाएंगे, तो 7 1 8 और 8 4 12 2 और यहाँ पर 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 7 6 8। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल करके इसको कर सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 का क्यूब है। सपोज कोई नंबर मिलता है हमको 22, इसका क्यूब करना हो तो क्या करेंगे? सेम चीज़ ए बी पैटर्न हमने पता है, स्टेप्स हमने यहाँ लिखा है, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। तो b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, b स्क्वायर a 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 8, a स्क्वायर b 4 इंटू 2 8, a क्यूब 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर आते हैं डबल 2 मिडिल टर्म्स। अब इन 2 मिडिल टर्म्स को हमें क्या करना है? डबल कर लेना है। तो 8 का हो जाएगा 16, 8 का डबल 16। नेक्स्ट इन्हें ऐड करना है, उससे पहले हमें कैरी वाले नंबर्स को सर्कल आउट कर लेंगे, जिससे कि हमें क्लियर रहे कि ये चीज़ को कैरी लेना है। तो 8 और 6 14, ये 1 कैरी, इसका कैरी जाएगा 1 और ये कैरी जाएगा 1, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। तो 8 2 10 और 6 16, इनका कैरी 1 और इसका कैरी 1, इन्हें 2 है यहाँ पर 1 और 1, 2 8 10, 10,648। इस तरह से हमें 22 का क्यूब मिल गया 10,648। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से कितने भी बड़े नंबर्स का क्यूब हम कर सकते हैं। जैसे सपोज 24 है, 24 क्यूब, सेम चीज़ ए बी, बी का क्यूब 4 का क्यूब 64, और बी स्क्वायर ए 16 इंटू 2 32, ए स्क्वायर बी तो 4 इंटू 4 16, ए क्यूब 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट स्टेप डबल किया जाए इसको, 32 को 64 हो जाएगा और 16 का 32। अगला स्टेप हमें ऐड करना है, उससे पहले हम जो भी कैरी वाले नंबर्स हैं सर्कल आउट करेंगे। इस तरह से ये नंबर्स हमारे सर्कल आउट हो जाएंगे। तो 4 6 कैरी में आएगा यहाँ पर, 6 2 8 और 8 4 12 2, फिर इस तरह से 1 कैरी आएगा और 3 6 9, ये भी कैरी आएगा। तो 9 1 10 16 और 2 18, कैरी 1 और 3 1 4, इस तरह से कैरी आएगा। तो 4 1 5 और 8 13। इस तरह से हमको मिलेगा 13,824, जो कि 24 का क्यूब है। इस तरह से मैथ्स में बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम सीखने के बाद अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखते रहना पड़ेगा सिंघम यूनिवर्स, स्टेप बाय स्टेप हम इन सब चीज़ों को करते रहेंगे।